कहानी की शुरुआत होती है 2052 से। जोनस गॉड पार्टिकल से बने हुए वर्म होल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। जोनस उस मशीन की पावर सप्लाई शुरू कर देता है और वर्म होल स्टेबल होता है कुछ पल के लिए, मगर वो फिर से अनस्टेबल हो जाता है। जोनस जब फ्यूल चेक करता है तो वर्म होल को स्टेबल करने वाली मशीन का तो देखता है कि इसमें फ्यूल बहुत कम है और उसको इस बात पर गुस्सा आ जाता है। यहीं से डार्क नेटफ्लिक्स का सीजन 2 का 2nd एपिसोड शुरू होता है। अब कहानी जाती है 22 जून 1987, यानी कि विनाश के ठीक 5 दिन पहले। मिक्कल को उठते दिखाया जाता है। इनेस उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है। मिक्कल इनेस को कहता है कि आज मेरी मदर का जन्मदिन है। इनेस कहती है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब जो भी है इसी पल में है। इनेस उसको स्कूल भेजते हुए कहती है कि बस 1 हफ्ते की तो बात है, फिर हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे। उधर ईगन टाइडमैन क्लोडिया टाइडमैन से बात कर रहा होता है। क्लोडिया कह रही होती है कि आज मेरी फ्रेंच डेलीगेट से मीटिंग है। तभी रेजिना आती है और उसके हाव भाव अब बदले होते हैं। ईगन डॉगी को देखता है और कहता है कि यह तो बिल्कुल ग्रेचन की तरह लग रही है। ईगन कहता है कि क्लोडिया, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है, मगर जब क्लोडिया उससे पूछती है कि क्या, तो ईगन कहता है कि कुछ नहीं। अब स्टोरी जाती है 2020 में। चार्लेट नोहा वाली तस्वीर को देख रही होती है। तस्वीर के पीछे 8 जन 1921 लिखा होता है और साथ में जर्मन शब्दों में लिखा होता है सिगमुंडस क्रिएट ईस्ट। चार्लेट इन शब्दों को इंटरनेट पे सर्च करती है और देखती है कि इन शब्दों का मतलब है कि इसी से दुनिया की उत्पत्ति हुई है। तभी क्लॉसन आ जाता है और चार्लेट उस फोटो को छुपा देती है। क्लोसन कहता है कि हमें अपनी खोजबीन टाइडमैन फैमिली से शुरू करनी चाहिए। चार्लेट कहती है कि उनका तो लेना देना ही नहीं है किसी भी मिसिंग लोगों से। क्लोसन कहता है कि जो गुफा में दरवाजा मिला है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाकर ओपन होता है। क्लोसन कहता है कि तुम्हारे सहयोगी उल्रिच का भाई मैड्स वहीं से गुम हुआ था 1986 में। क्लोसन कहता है कि यह बात अजीब नहीं है कि अलेक्जेंडर टाइडमैन ने अपना सरनेम अपनी वाइफ रेजिना टाइडमैन के नेम पर रखा है। चार्लेट टाइडमैन फैमिली से पूछताछ के लिए निकलती है। क्लोसन नोहा वाली तस्वीर को देख लेता है जो चार्लेट उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इधर फ्रांसिका एंड एलिजाबेथ बैठी होती हैं। तभी डोरबेल सुनकर फ्रांसिका चल देती है। मैग्नस उनके घर आया होता है। फ्रांसिका कहती है कि तुम मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे हो। मैग्नस कहता है कि मुझे पता लग गया है कि इतना कैश तुम्हारे पास कैसे आया, क्या तुम भी बैनी की तरह गलत काम करती हो। फ्रांसिका कहती है कि मैं बस हार्मोन चेंज की प्रिस्क्रिप्शन सेल करती हूँ बैनी को, पहले मेरे पिता करते थे मगर अब वो बिजी हैं। फ्रांसिका मैग्नस से गुस्से होकर सोफे पर बैठ जाती है और मैग्नस भी उसके घर से बाहर चल देता है। उधर हैना अपनी फैमिली की फोटो देख रही होती है। तभी जोनस आता है और कहता है कि अब मैं अपने पिता का सीक्रेट बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। यह कहते हुए वह अपने सूटकेस से एक मशीन निकालता है। उसकी माँ कहती है कि यह क्या है। वो कहता है कि यह टाइम मशीन है और इससे हम 33 साल आगे या पीछे जा सकते हैं। अब कहानी जाती है 1987 में। मिक्कल स्कूल के बाहर होता है। कैटरीना उससे टकराती है। हैना मिक्कल को देख रही होती है। सब स्कूल के अंदर घुस जाते हैं मगर मिक्कल स्कूल से वापस मुड़ जाता है। इधर क्लोडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। तभी उसको उसकी सेक्रेटरी बताती है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो लेडी डॉगी के रिगार्डिंग आई है क्योंकि यह डॉगी उसका है। क्लोडिया उस ओल्ड लेडी को कहती है कि सॉरी, यह डॉगी मेरे पास आ गया था। क्लोडिया कहती है कि यह मुझे अपने डॉगी। तभी ओल्ड लेडी बोलती है कि ग्रेचन, वो कहती है कि यह डॉगी तुम्हारा भी है और मेरा भी है, कि हम दोनों एक ही हैं, यानी कि मैं भी क्लोडिया हूँ और तुम भी क्लोडिया हो। दूसरी क्लोडिया सकते में आ जाती है यह सुनकर। ओल्ड क्लोडिया कहती है कि कर्टन के बाहर देखो, तुम्हारी सेक्रेटरी वहाँ बैठे इंसान जिसका पेन गिरा है उसको उठा कर देगी। और ऐसा ही होता है। क्लोडिया कहती है कैसे। ओल्ड क्लोडिया कहती है कि यह सब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। वो कहती है कि गुफा में मैंने ही ग्रेचन को तुम्हारे पास भेजा था। उधर ईगन टाइडमैन रिटायर होने के बाद भी मैड्स वाले केस के बारे में सोच रहा होता है। वो अपनी डायरी देखता है जहाँ उसने लिखा होता है वाई फॉरेस्ट रोड, और वो देखता है कि हेल्गे उस दिन आया ही नहीं था इन्वेस्टिगेशन के लिए। उधर 2052 में जोनस एक बिल्डिंग में म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देता है और आप जाकर कहीं छिप जाता है। उस आवाज को सुनकर टैंक पे बैठे हुए हथियारबंद लोग वहाँ आते हैं। वो लोग बिल्डिंग से अंदर घुस जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए जोनस एक पाइप की मदद से उस टैंक के फ्यूल को एक कैन में भरना शुरू कर देता है। जब कैन भर जाता है तो पाइप गिरने की आवाज से वहाँ निगरानी कर रहा आदमी उसकी ओर बढ़ता है, मगर जोनस बड़ी सफाई से उसके आने से पहले ही छिप जाता है। अब कहानी जाती है 2020 में। क्लोसन रेजिना से पूछ रहा होता है कि उल्रिच नेल्सन से तुम्हारा क्या लेना देना है। रेजिना कहती है कि हमारा किसी भी नेल्सन से कुछ भी लेना देना नहीं है।
क्लोसन कहता है कि उल्रिच गुम होने से ठीक पहले तुम्हारे होटल आया था। रेजिना कहती है वो अपने गुम हुए भाई मैड्स के बारे में कुछ पूछने आया था। क्लोसन कहता है कि तुम्हारे पति अलेक्जेंडर ने तुम्हारा सरनेम क्यों रखा हुआ है। चार्लेट कहती कि यह बहुत हुआ। रेजिना बताती है कि उसके होटल में 1 साल पहले एक अनजान शख्स आया था जिसने एक कमरा रेंट पर लिया था। जब वो लौट कर नहीं आया तो मैंने उसके कमरे को चेक किया तो दीवारों पर तस्वीरें ही तस्वीरें थी जो मैंने इस बॉक्स में रख दी। चार्लेट उस बॉक्स को चेक करना शुरू कर देती है। तभी वो एक पेज को देखती है जो कि एक फोटोकॉपी होती है एक किताब की। चार्लेट उस पेज को देखकर चौंक जाती है। चार्लेट कॉल्सन को कहती है कि मुझे एलिजाबेथ को स्विंग क्लास से लेने जाना है और तुम कॉल्सन टैक्सी लेके आ जाना। रेजिना बताती है कि उस अनजान शख्स ने एक बॉक्स मुझे डिलीवर करने को दिया था। क्लोसन उससे पूछता है कि किसको। वो कहती है जोनस कॉनवेल्ट को। क्लोसन पूछता है कि वो अनजान शख्स दिखता कैसा था। उधर जोनस अपनी माँ के साथ गुफा में होता है। वो टाइम मशीन को वहाँ स्टार्ट करता है और दोनों फिर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उधर 1987 में मिक्कल जो जंगल में घूम रहा होता है उसको गुफा में से आवाज सुनाई देती है और वो गुफा की ओर चल देता है। अभी वो गुफा में घुसने ही वाला होता है तभी नोहा उसको कहता है कि तुमको तो स्कूल में होना चाहिए था, यहाँ नहीं। मिक्कल कहता है कि तुम वही होना जो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए थे। मिक्कल कहता है कि तुमने कहा था कि गॉड का हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लान होता है, क्या हो अगर भगवान गलत हो। नोहा कहता है कि भगवान गलत नहीं होता, बस तुमको उस पर विश्वास रखना होता है और कुछ समय बाद चीजें फिर से बेहतर हो जाती हैं। नोहा कहता है कि यह गुफा एक भूल भुलैया है और इसमें कुछ लोग जो अंदर गए वो फिर कभी वापस नहीं आए। यह कहकर नोहा वहाँ से चल देता है। इधर ईगन टाइडमैन हेल्गे से मिलता है। ईगन फिर उससे मैड्स के गुम होने के बारे में पूछता है। हेल्गे कहता है कि वो इंसान पास्ट एंड फ्यूचर को चेंज कर देगा। ईगन कहता है कौन। हेल्गे कहता है कि वो पत्थर वाला इंसान, मगर पास्ट एंड फ्यूचर कोई नहीं बदल सकता, व्हाइट डेविल भी नहीं। ईगन कहता है कि यही बातें तुमने तब भी कही थी जब तुम बच्चे थे। उधर ओल्ड क्लोडिया गुफा में टाइम मशीन को ऑन कर रही होती है। ओल्ड क्लोडिया कहती है कि तुमको एडम को रोकना होगा और उसको कुछ पेजेस देती है। वो कहती है कि अगर हमने सब ठीक कर दिया तुम्हारी बेटी रेजिना जिंदा रहेगी, मगर अब तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। फिर ओल्ड क्लोडिया पोर्टल से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब कहानी जाती है 2052 में। जोनस जैसे ही डेड जोन से बाहर निकलता है उस पर गन्स तान दी जाती हैं। नेक्स्ट सीन में उसको फांसी दी जा रही होती है। जोनस कहता है कि कोई भविष्यवाणी नहीं है और ना ही कोई स्वर्ग होगा, मुझे तो बस अपने घर जाना है, वो भी विनाश के ठीक 5 दिन पहले। वो लड़की जोनस के पैर में गोली मार देती है और जोनस को फांसी दे दी जाती है। जोनस हवा में लटका होता है और तड़प रहा होता है। उस लड़की को तरस आता है और वो एक गोली रस्सी पर चला देती है। जोनस धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें अब भी चल रही होती हैं। उधर 2020 में चार्लेट पीटर को फोन करती है और उसको सब बता देती है। कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर की बुक में जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। चार्लेट अपने पति पीटर को कहती है कि रेजिना के होटल में एक अनजान शख्स रहने आया था। उसके सामान से एक पेज मिला है जो मेरे ग्रैंडफादर की बुक की एक फोटोकॉपी है। वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने कभी भी मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। इधर हैना और जोनस मिक्कल को देख रहे होते हैं। हैना अपने पति को देखकर रोने लगती है क्योंकि यह बहुत ही शॉकिंग था जब उसे ये पता लगता है कि माइकल ही मिक्कल है। उधर ईगन टाइडमैन उल्रिच से मिलने जाता है। उल्रिच अब बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। ईगन उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए। उल्रिच कहता है कि आई वांट टू टेक मोर लाइव्स। वो सॉन्ग की लाइंस बोल रहा होता है। ईगन कहता है कि मैंने ये लाइंस पहले भी सुनी है। उल्रिच कहता है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तुम मरने वाले हो। उल्रिच कहता है कि तुम पैदा भी क्लूलेस हुए हो और मरोगे भी क्लूलेस। उधर 2052 में दूसरी लड़की जोनस को कैसे आजाद करवाती है। कहती है कि मुझे भी जानना है कि डेड जोन में क्या है। दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर चल देते हैं। दोनों रेडिएशन से बचने के लिए रेडिएशन सूट पहनकर लैब के अंदर चले जाते हैं। जोनस कहता है कि यह पोर्टल हमको घर ले जाएगा। वो कहती है कि यह सब तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि मुझे टेप से पता चला है जिसमें क्लोडिया की आवाज है। जोनस फ्यूल को डालता है और पावर को ऑन कर देता है। वर्म होल स्टेबल हो जाता है। जोनस वर्म होल में चल देता है। लड़की कहती है कि अगर तुम मर गए तो। जोनस कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ मरूं या इसके अंदर। वो यह कहकर वर्म होल में घुस जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि जोनस इस वर्म होल से कहाँ गया। अगर आपको ये जानना है तो अगले एपिसोड का इंतजार करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।